एक अंधेरी रात थी। मथुरा के जेल में बिजली चमक रही थी। उस रात एक दिव्या बच्चे का जन्म हुआ, कृष्णा। राजा कंसा डर से कांप रहा था, क्योंकि यूं पता था कि ये बच्चा उसकी तकदीर बदलने वाला है। जैसे ही कृष्णा पैदा हुए, जेल के सारे ताले खुद ही खुल गए, पहरे वाले सो गए और सब कुछ एक चमत्कार जैसा लगने लगा। उनके पिता वसुदेवा ने कृष्णा को एक टोकरी में रखा और तूफानी रात में निकल पड़े। यमुना नदी भी उनके लिए रास्ता दे रही थी, जैसे प्रकृति खुद कृष्ण की रक्षा कर रही हो। कृष्ण को गोकुल ले जाया गया, जहां यशोदा ने उन्हें प्यार से पाला। वहां कृष्ण एक शरारती बच्चे बने, मक्खन चोरी करते, दोस्तों के साथ खेलते और सबका दिल जीत लेते। लेकिन वो सिर्फ एक बच्चा नहीं थे, वो एक शक्ति थे। उन्होंने बड़े होते ही असुरों को हराया और अंत में मथुरा लौटकर कंस का वध किया। बाद में महायुद्ध के समय कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, जो भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। कृष्ण की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और सच्चाई की जीत का प्रतीक। वृंदावन की सुंदर रात थी। पूर्णिमा का चंद चमक रहा था। कृष्णा अपनी मधुर बंसुरी बजा रहे थे। उनकी बंसुरी की धुन इतनी मनमोहक थी कि गांव की सभी गोपियां सब कुछ छोड़कर उनकी तरफ खींची चली आई। उन गोपियों में सबसे प्रिय थी राधा। राधा और कृष्णा का प्रेम बहुत पवित्र और अलौकिक माना जाता है। ये सिर्फ मोहमाया वाला प्यार नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब सब गोपियां वृंदावन के वन में पहुंची, तब कृष्ण ने अपनी योग माया से अपने अनेक रूप बना लिए, ताकि हर गोपी को लगे कि कृष्ण सिर्फ उनके साथ ही नाच रहे हैं। इस दिव्य नृत्य को रास लीला कहा जाता है। चांदनी रात में बंसुरी की धुन पर सब गोपियन और कृष्णा मिलकर नाच रहे थे। हर तरफ प्रेम, आनंद और भक्ति का माहौल था। राधा और कृष्णा का नाच सबसे विशेष था। उनके बीच की संवेदना और प्रेम सबसे गहरा था। रास लीला हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने मन से पूरे भाव से भगवान को याद करते हैं, तब वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। ये कहानी सिर्फ एक नाच की नहीं, बल्कि प्रेम,